हेलो एवरीवन, मैं जरार खान और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। और उस चैप्टर नंबर 5 में हमने लिमिट पढ़ लिया है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ ली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियबिलिटी। सो बच्चों, आज हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, ज्योमेट्रिकली हम कैसे समझेंगे कि हाँ ये जो गिवन फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है। ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं और इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं, जैसे कि जेई है, जैसे कि एनडीए है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, और अगर हम स्कूल स्टूडेंट हैं, हम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं। ये इतनी बातें देखनी है। छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी और आपने डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव को आपने क्लास 11th में पढ़ के रखा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बस आज आप यहाँ इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी, कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज जो हमारा मेन टारगेट है वो है कि डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों, लिमिट आपने समझ के रखी है। अगर मैं आपसे कहता कि कंसीडर कर लीजिए, लेट्स कंसीडर, आप एक लिमिट कंसीडर कर लीजिए, लेट्स कंसीडर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपान x माइनस a। ये लिमिट कंसीडर कर लिया आपने, ठीक है। मैंने कहा कि आप इसको कंसीडर कीजिए। आपको पता है कि जब भी हम कभी कोई लिमिट कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट पर, तो वो वहीं पर ना कैलकुलेट करके उसके लेफ़्ट से भी उसको ट्रेस करते हैं, टेंड करते हैं वहाँ तक, और राइट से भी टेंड करते हैं। तो चलिए, अगर उस पॉइंट को हम डिस्कस करना चाहें या देखना चाहें, तो इसका मतलब है कि हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहाँ पर हम देखेंगे fx माइनस एफ ए और अपान x माइनस a। और इसके साथ हम लोग ये भी कैलकुलेट करने वाले हैं कि लिमिट, ये तो इसका लेफ़्ट से टेंड होगा उस फंक्शन पर, x टेंस टू a प्लस, और यहाँ पर fx माइनस एफ ए अपान x माइनस a। ये तो लिमिट के कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। अब बच्चों, इसमें हम आपको थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके हम आपको ये दे रहे हैं। जैसे आप ये समझिए कि अगर मैं x की जगह पर, जहाँ पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह पर अगर मैं कहूँ कि आपसे कि चलिए वहाँ यूज़ किया जाए पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, जहाँ पर h के बारे में आपने लिमिट के कई सारे उसमें लेक्चर में देखा होगा कि h लगभग जीरो एक क्वांटिटी है जो बहुत ज़ीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो हम ये कर लिए, अगर हम ऐसा करते हैं बच्चों, तो हमारा h जो है, जो x माइनस ए है, वो तो सीधा सीधा, अगर मैं आपसे बताऊं कि मैंने कहा x इज इक्वल टू a प्लस एच, और फिर मैं बोलता हूं कि अगर h ज़ीरो को जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि x माइनस ए ज़ीरो को जाएगा तो h भी ज़ीरो को चला जाएगा। ये आप देख लीजिए यहाँ पर। तो हम उस जो हमने वहाँ पर जो कंसीडर किया है, अगर हम उसको यहाँ यूज़ करें तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ, दो तरीके से हम लेने वाले हैं। फ़िलहाल हम लेने वाले हैं a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। एक तो वैल्यू ये हो गई। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और समझे चले कि अगर ये दोनों हमारे इक्वल हैं तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये बात हम पहले से जानते थे। ये बात हम जानते थे कि लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट दोनों फाइनाइट हों और इक्वल हों तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि ये जो दोनों रिजल्ट है हमारा वो इक्वल होगा। तो अभी क्या किया मैंने कि इस वाले पार्ट में मैंने x, जब a प्लस एच है हमारा x, तो मैंने वहाँ पर पुट किया, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपान h, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये जो दूसरा वाला पोर्शन है, इसमें आप पुट कर दीजिए x की जगह पर, x की ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे a प्लस एच वाली वैल्यू, तो एक दूसरा रिजल्ट आएगा। वो देखिए क्या आएगा, वो आएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और इस बार हम लेने वाले हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू ये लिए थे, अब की बार ले लीजिए आप x इज इक्वल टू a माइनस h ले लीजिए।
इस बार x इज इक्वल टू a माइनस एच ले लीजिए। जैसे a माइनस एच लेंगे आप, यहाँ मिलेगा आपको f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a और अपान यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा। तो बच्चों आपको जो चीज़ चाहिए थी, जो हमको चेक करना था, वो हमको मिल चुका है, और वो ये था कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई भी फंक्शन हो जिसका जब हम लिमिट इस पैटर्न पर फॉर्मूले पर रखकर कैलकुलेट करें और इस पर रखकर कैलकुलेट करें और दोनों इक्वल आएँ तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो वहाँ जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इस पार्ट को हम RHD कहते हैं और इस पार्ट को हम LHD कहते हैं। तो जब भी कभी किसी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको डिफाइन करें, बहुत शॉर्ट तरीके से, छोटे में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि सपोज वी हैव एन फंक्शन f(x), देन इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, एंड इफ़ यू वांट टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, देन इफ द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज इक्वल एंड फाइनाइट, देन फंक्शन विल डिफरेंशिएबल। तो उस बात को मैं समझा दूँ आपको कि हमें अगर कोई हमारे पास फंक्शन है तो हमें क्या चेक करना होगा डिफरेंशिएबल के लिए। डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें ये चेक करना होगा बच्चों, सपोज कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, f(x) कोई फंक्शन है, and we want to check this function is differentiable or not. For that we will find out RHD at x is equal to a, and we will check RHD and LHD at x is equal to a are finite। तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मीन्स हमको ये देखना होगा बच्चों कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन प्लस h, it will equal to limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon h minus h। अगर ये रिजल्ट हमको मिलता है और ये फाइनाइट और इक्वल आता है तो हमें जो भी फंक्शन गिवन होगा वो हमारा फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको अगर ये चेक करना है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो आप उस फंक्शन की ये लिमिट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट एट x इज इक्वल टू a पर, तो आप ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको ज्योमेट्रिकली समझें तो ज्योमेट्रिकली अगर हमने इसको समझ लिया तो हम ज़्यादा आसानी से आंसर कर पाएंगे इसका। जैसे ज्योमेट्रिकली समझने के लिए आप क्या करें कि आप एक कर्व बना लें। ठीक है, आप कोई एक कर्व ले लें। ठीक, जैसे कि ये कर्व है, आप एक कर्व ले लें y इज इक्वल टू f(x). टेक अ कर्व y इज इक्वल टू f(x) आपने ले लिया। अब 2 पॉइंट और ले लीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए। टेक 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ले लीजिए। टेक 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट लेने हैं? एक तो पॉइंट आपने लिया है a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 f(x1), और एक पॉइंट आपने लेके रखा है b जिसका कोऑर्डिनेट है x f2 x। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब आप इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालें। बच्चों इस कर्व का जो रेट ऑफ चेंज होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज, उसका मतलब होगा कि स्लोप होता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया, सेकेंड। अब इसका मतलब है आपको स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ किसका स्लोप निकालना है आपको निकालना है स्लोप ऑफ ए बी, एंड विच विल इक्वल टू, स्लोप निकालने का तरीका आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। हाँ सॉरी 9th नहीं, 11th में आपने स्लोप निकालने का तरीका पढ़ा होगा, जिसमें आपको लिखा गया होगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमको मिलेगा fx2 माइनस fx1 अपान x2 माइनस x1। ये वैल्यू निकाल लिया। तो स्लोप, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है उसका मतलब स्लोप होता है। ठीक है, अब उसके अलावा एक और बात मैं आपको समझाऊं। अगर मैं आपसे कहता, यहीं पर देख लीजिए कि इफ़ क्या हो जाए कि अगर हमारा x2 जो पॉइंट है वो x1 को टेंड करने लगे, सपोज कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ को टेंड करने लगे, तो ऐसे अगर ये इसको टेंड करेगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये आके ये चेंज होके जब ये पॉइंट दोनों शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो वो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर x2 और x1 जो है, अगर हमारा x2 टेंड करेगा x1 को, इसका मतलब कि जो AB है, AB जो आप देख रहे हैं वो AB जो है वो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो पॉइंट यहाँ पर आके रुक जाएंगे तो वो टेंजेंट की तरह बिहेव करने लगा। अब उस टेंजेंट पर जब वो टेंजेंट की तरह बिहेव करने लगे तो अगर इस पॉइंट पर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालें, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो बच्चों वो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा वो हमको बताएगा डेरिवेटिव देगा, वो हमको डेरिवेटिव देगा एट
दैट पॉइंट, मतलब x1, fx1 पर वो हमको डेरिवेटिव देगा। ठीक है, इस बात को एक बार फिर से आप देख लें। करना क्या होगा कि पहले आप क्या करेंगे, एक कर्व ले लेंगे, फिर उस पर 2 पॉइंट ले लेंगे, फिर उनका स्लोप निकालेंगे, और फिर आप ये करेंगे कि उस पॉइंट B को A पर शिफ्ट करेंगे, तो जो आपका वो है AB जो लाइन है, वो लाइन आपकी जो है वो कर्व में टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस तरीके से उस टेंजेंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो वो हमको डेरिवेटिव के वैल्यू देगी। अब यहाँ से जो मीनवाइल पूरा जो रिजल्ट निकल कर आता है ज्योमेट्रिकली, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कोई कर्व है और उस कर्व पर, सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई कर्व है और उस कर्व पर, इसको मैं वाइप कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक कर्व है और आप उस कर्व पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो या तो आप इतना कुछ करें जो मैंने आपको बताया, या दूसरा तरीका है कि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें। अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट हो पाया, अगर किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और वो यूनिक हुआ, अगर आपका टेंजेंट यूनिक हुआ, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें और वहाँ पर वो टेंजेंट यूनिक हो, मींस उसके अलावा फिर हम उस पॉइंट पर कोई और टेंजेंट ना ड्रॉ कर पाएँ। तो ये हेल्प करेगा ज्योमेट्रिकली हमको कि कैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इस बात को चेक करने के लिए हमको टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेना होगा, आसानी से हम समझ लेंगे। और अगर हमको टेंजेंट नहीं ड्रॉ करना है तो हम फिर इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। ये तो बात हो गई डिफरेंशिएबिलिटी की कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे चेक करेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं नोट करने के लिए हैं, जैसे कि हमसे कहा, हम ये जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, तो उसकी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं। जैसे इसको हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है, ये कोई भी एक फंक्शन है, देखें ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी उस फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस कहते हैं जिसको ड्रॉ करने में हमको अपना चाक या अपना हाथ ना उठाना पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये जो है कॉन्टीन्यूअस है। इसको ड्रॉ करने में मुझे अपना हाथ या चौक कुछ उठाना नहीं पड़ रहा है, मैं ड्रॉ कर लिया। बट इट इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट, ये मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं डिफरेंशिएबल है। क्यों नहीं डिफरेंशिएबल है? क्योंकि इसके कर्व पॉइंट पर अगर हम देखें, कर्व पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखिए कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो जब कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रह जाता है। तो बच्चों, ये डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको LHD और RHD का कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर वो इक्वल हुए और अगर वो फाइनाइट हुए तो हम ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। LHD RHD का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर वो इक्वल हुए, अगर वो फाइनाइट हुए तो हम उनको डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। अब ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो पूरा सिस्टम है, इसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना कंप्लीट करें कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक होती है, यह आपने ध्यान दे लिया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे कि फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं। और वहाँ पर हम 2 तरीके देखने वाले हैं। एक तरीका देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए है, और एक तरीका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है और जल्दी से उनको टिक करना होता है उनके लिए, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करें, मैं आपको बताता हूँ उस एग्जाम्पल को कैसे टैकल करने वाले, ठीक, ओके।